ओम कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तुमम देवी जगतमाती योनिमुद्रे नमोस्तुते। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी के जीवन में माता रानी कृष्ण भगवान की कृपा से सदैव सुख समृद्धि और एकता का वातावरण सदैव बना रहे। आज इस भाग में हम आपको बताएंगे, जो दर्शक अपने जीवन में अधिक मान सम्मान चाहते हैं, आप जिस स्थान पर भी जाएं तो सभी व्यक्ति आपका आदर सत्कार करें, आपकी बात पर ध्यान दें। आप अपने जीवन में जो भी कार्य करें तो उस कार्य की सभी व्यक्ति प्रशंसा करें, सभी व्यक्ति आपकी अधिक इज्जत करें। तो उसके लिए हम आपको आज एक बहुत ही पावरफुल और अचूक साबर मंत्र बताएंगे भैरव बाबा का। इस मंत्र की साधना केवल 11 दिवस की है। 11 दिवस साधना करने के बाद व्यक्ति के अंदर भैरव बाबा की कृपा से इस प्रकार का तेज या शक्ति भी कह सकते हैं, अलौकिक शक्ति विद्यमान हो जाएगी और आपके चेहरे पर एक इस प्रकार का निखार आ जाएगा जो आपको तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब भी आप किसी व्यक्ति के सामने जाएंगे तो वह व्यक्ति आपको देखने के साथ ही भैरव बाबा की कृपा के कारण आपको अधिक इज्जत देगा, आपका अधिक मान सम्मान करेगा। जो व्यक्ति इस प्रकार का काम करते हैं, जैसे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, लेक्चर देने का काम करते हैं, तो आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति आपकी बात पर विशेष ध्यान दें, आपकी बात पर गौर करें। या आप कोई राजनेता हैं, मंच के ऊपर खड़े होकर सभा को संबोधित करते हैं, तो जिस व्यक्ति ने इस साधना में महारत हासिल कर लिया है, इस साधना को सिद्ध कर लिया है, उसके बाद आप जिस स्थान पर जा रहे हैं तो उस स्थान पर पहुंचने के साथ ही आपको मन ही मन यानी मानसिक रूप से मंत्र का जाप करना है 1 बार या 3 बार, और उसके बाद हल्के से फूंक मार दें। उसके बाद आप देखेंगे कि उस स्थान के जो भी दर्शक हैं, वह सामने वाले व्यक्ति आपको विशेष सम्मान देंगे, आपकी इज्जत करेंगे। भैरव जी की इस साधना को शुरू करने से पहले साधक को भैरव जी के जो भी नियम हैं, उन नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। नियम में आपको सर्वप्रथम आप जिस स्थान पर साधना करेंगे वह स्थान पूर्ण रूप से आप स्वच्छ और साफ कर लें। उसके बाद आप जिस आसन पर बैठकर साधना करेंगे वह आसन कंबल का होना चाहिए। तीसरी बात, आपको अपने वस्त्र और शरीर को स्वच्छ रखना है। इसके बाद आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्या व्रत का जितने दिन आप साधना करेंगे उतने दिन तक पालन करना है। ब्रह्मचर्या व्रत का अर्थ है, जैसे कि आप शादीशुदा हैं तो आपको साधना काल के दौरान अपनी पत्नी के साथ शरीर संबंध नहीं बनाने हैं, और जिन लोगों की शादी नहीं हुई है तो उन लोगों को भी अपने जीवन में किसी भी लड़की या स्त्री के साथ शरीर संबंध नहीं बनाने हैं, और ना ही आपको मानसिक रूप से किसी प्रकार से दूषित कर्म के बारे में नहीं सोचना है। साधना काल के दौरान आपको झूठ नहीं बोलना है। साधना काल के दौरान आपको मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है, इस चीज का भी आप ध्यान रखें। साधना आप रात्रि के समय और शांत एकांत स्थान पर करें। आप जिस स्थान पर साधना कर रहे हैं उस स्थान पर आपके अलावा अन्य कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। साधना करते समय आपको, आप जिस देवता की भी साधना करते हैं तो उस देवता की आपको तस्वीर अपने सामने अवश्य रखनी चाहिए। इस साधना में आपको अपने समक्ष भैरव जी की तस्वीर रखनी है। जिन लोगों के पास भैरव जी की तस्वीर नहीं है तो वह व्यक्ति एक पत्थर ले सकते हैं। पत्थर त्रिभुज के आकार का होना चाहिए, और उसके बाद आप उसको काजल से पोत लें। पत्थर को पूर्ण रूप से पोतने के बाद आप उस पत्थर को भैरव जी मानकर स्थापित कर सकते हैं, या भैरव जी का एक चित्र अपने सामने स्थापित करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। साधना के बारे में आप अपने गुरु के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति को, चाहे अपनी स्त्री ही क्यों ना हो, किसी को भी साधना के बारे में नहीं बताना है, और ना ही साधना के बारे में किसी से वार्तालाप करना है। साधना काल के दौरान
अपने मस्तक के ऊपर सदैव तिलक लगाकर रखें और अधिक से अधिक आप अपने सिर को ढककर रखने की कोशिश करें। यदि आप दिन में अपने सिर को नहीं ढक सकते हैं तो साधना काल के दौरान इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने सिर पर अवश्य कोई कपड़ा या रूमाल रखकर उसके बाद ही साधना करें। साधना आपको नंगे सिर नहीं करनी है। जितने दिवस भी आपको साधना करनी है, जैसे 21 दिन, 11 दिन की जो भी साधना जितने दिन की होती है, तो साधना काल के दौरान आपको एक लोटे में जल भर के रखना है और वह जल अगले दिन सुबह जब आप साधना करने जाएं तब तक के लिए भर के रखा रहने दें। और जैसे ही आप साधना करने बैठें उससे पहले ही आप उस पात्र के जल को किसी भी पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें और उसके बाद उस लोटे में नया जल भरकर स्थापित कर लें। साधना काल के दौरान आपको अखंड दीपक जलाने की अनुमति दी जाती है। ऐसा नहीं करना है कि आपने दीपक जलाया है और वह दीपक 1 या 2 घंटे के बाद बुझ जाए। आपको एक बड़ा सा दीपक लेना है और बड़े से दीपक में अधिक तेल भर के रखना है जिससे कि वह दीपक आपका अधिक समय तक जलता रहे। साधना काल के दौरान जैसे इस साधना में 11 दिन का समय दिया जाता है, तो 11 दिन तक आप जो दीपक जलाएंगे वह दीपक बराबर रात और दिन जलता रहना चाहिए। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। साधना काल के दौरान आप साबुन, शैम्पू और तेल आदि का भी निषेध कर दें। ये चीज़ें भी साधना के समय वर्जित हैं, इन चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और उसके बाद आप अपने, जिन लोगों ने गुरु धारण कर रखा है, तो अपने गुरु से अनुमति लेने के बाद साधना शुरू करें, क्योंकि गुरु के द्वारा दी हुई अनुमति साधना पूर्ण रूप से शीघ्र फल प्रदान करने के लिए अपना पूर्ण प्रभाव दिखाती है। और जिन लोगों ने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है, तो वे व्यक्ति शिव भगवान को, भगवान विष्णु को, माता काली को या गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मानकर साधना शुरू कर सकते हैं। साधना शुरू करने से पहले आपको गणेश भगवान, शिव भगवान, विष्णु भगवान के नाम का स्मरण कर लें, या आपके पास समय है तो आप तीनों देवताओं के नाम की एक एक माला जाप कर लें। आपको जो भी मंत्र मालूम है उसी मंत्र से आप एक एक माला जाप कर लें। उसके बाद पंचदेवता में गणेश भगवान, विष्णु भगवान, शिव भगवान, सूर्य भगवान, माता दुर्गा, पंच देवताओं से प्रार्थना करें कि आप जो भी साधना कर रहे हैं वह साधना आपकी पूर्ण रूप से सफल हो, और उनसे प्रार्थना करें। प्रसाद में आप अपनी समर्थ के अनुसार मौसमी फल, मिष्ठान में अर्पण कर सकते हैं, लेकिन भैरव बाबा के लिए जो प्रसाद आपको अर्पण करना है, 2 लड्डू और गूगल की धूप, जो अपनी धूप बत्ती होती है, धूप बत्ती या अगरबत्ती का उपयोग नहीं करना है। आपको गूगल की धुनी देनी है। ये आपको पसारी की दुकान पे गूगल आसानी से मिल जाएगी। मंत्र जाप करते समय आपको प्रतिदिन केवल 2 माला का जाप करना है 11 दिन तक। इस बात का आप ध्यान रखें। और 11वें दिन आप जो भी आपने मंत्र जाप किया है उस मंत्र का 10वें भाग से आपको हवन करना है। और हवन करते समय आपको भैरव बाबा के लिए जो प्रसाद अर्पण करना है, मांस रखना है, लड्डू, दही बड़े, नारियल, बाकला, 1.25 पाव का आपको रोट बनाना है, और लाल पुष्प कनेर के आपको अर्पण करने हैं। जिस दिन आप हवन करेंगे उस दिन, बाकी के अन्य दिन आपको भैरव बाबा के लिए भोग में लड्डू का भोग अर्पण करना है और प्रतिदिन गूगल की धुनी देनी है। इस बात का आप ध्यान रखें। और हवन करते समय आप भैरव बाबा से प्रार्थना करें, आपने जो भी मंत्र जाप किया है वह मंत्र आपका पूर्ण रूप से कार्य करे। इस साधना में भैरव बाबा आपको दर्शन नहीं देंगे। ये साधना केवल आपको मान, सम्मान, यश, कीर्ति, इज्जत प्रदान कराने वाली साधना है। अब मैं आपको वह साबर मंत्र बताने जा रहा हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। आप एक बात का विशेष ध्यान रखें। पहले आप मंत्र एक सादे कागज के ऊपर नोट कर लें। नोट करने के बाद आप उसे अच्छे से मुखस्थ याद कर लें। उसके बाद ही साधना शुरू करें। वह साबर मंत्र इस प्रकार से है: ओम काला भैरव कपिला केश, कानो कुंडल भगवा भेष, तिर पत्थर लियो हाथ, 64 जोगिनियाँ खेले पास, आस माई
पास माई शीश माई, सामने सामने गद्दी बैठे राजा, पीडो बैठे प्रजा मोहे, राजा को बनाओ कुकड़ा प्रजा को बनाओ गुलाम, शब्द साचा पिंड काचा, राजगुरु का वचन जुग जुग साचा। इस साबर मंत्र का आपको प्रतिदिन जाप करना है। इस साबर मंत्र के द्वारा आपको 10 दिन प्रतिदिन 2 माला का जाप करना है और 11वें दिवस आपको 2 माला जाप करने के बाद 10म भाग का हवन करना है। और उसके बाद आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो जिस स्थान पर आप चाहते हैं कि सामने वाले व्यक्ति आपका मान सम्मान, आपकी बात पर विशेष ध्यान दें, आपकी इज्जत करें, तो आप मानसिक रूप से 1 बार या 3 बार मंत्र को पढ़ लें और चारों तरफ को नहीं तो सामने की तरफ फूंक मार दें हल्के से। उसके बाद आप देखेंगे कि भैरव बाबा की कृपा से सामने वाले व्यक्ति आपकी कितनी इज्जत करते हैं, आपका कितना मान सम्मान करते हैं। इस मंत्र का प्रभाव जब आप 10 दिवस साधना कर लेंगे, 11वें दिन हवन करने के बाद जब कहीं पर जाएंगे और आप जैसे ही मंत्र पढ़कर फूंक मारेंगे, उसके बाद स्वयं ही आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आपकी बात पर लोग कितना विशेष ध्यान देते हैं, आपका मान सम्मान होने लगा है। दोस्तों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी यदि सही और सटीक लगे तो कमेंट में जय श्री कृष्ण, जय माता दी अवश्य लिखें। नई नई जानकारी पाने के लिए हमारे साथ जुड़ें। हम सदैव आपके लिए हमेशा धर्म राज से जुड़ी जानकारी लेकर आते रहते हैं। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।